इसराइल की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है कि वो अगर अपने F-35 जेट्स सऊदी को बेचता है तो इसराइल भी इसी अमेरिकी F-35 के पूरे बेस को नष्ट करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने से पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए अमेरिका इस पर विचार जरूर करे। अब ऐसा भी क्या हुआ कि ट्रम्प के लिए नोबेल प्राइज का समर्थन करने वाला इसराइल आज ट्रम्प पर ही भड़क गया। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते हैं। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सऊदी बीते एक दशक से अमेरिका से F-35 जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दोनों देशों में कई मौकों पर F-35 को लेकर मीटिंग्स भी हुई, लेकिन अभी तक सऊदी को अमेरिकी F-35 नहीं मिल पाए। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने कनाडा, जापान, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ F-35 की मल्टीपल डील्स को अंतिम रूप दे दिया, लेकिन सऊदी के साथ कोई डील नहीं की। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह है इसराइल। हाँ, इसराइल। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इसराइल अमेरिका का एक क्लोज डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इसराइल F-35 जेट्स को भी ऑपरेट करता है। और इसी इसराइल के साथ अमेरिका ने एक समझौता भी साइन कर रखा है, जो कि है क्वालिटेटिव मिलिट्री एज। अब क्वालिटेटिव मिलिट्री एज का मतलब है कि अमेरिका ऐसे कोई भी हथियार इसराइल विरोधी या मध्य पूर्वी देशों को नहीं बेचेगा जो इसराइल पहले से ऑपरेट करता है या इसराइल की सैन्य श्रेष्ठता को खतरे में डाल रहे हो। दूसरा कारण ये भी है कि सऊदी चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए है, जो कि इसराइल के जानी दुश्मन है। यही कारण है कि जब ट्रम्प ने सऊदी को F-35 जेट्स बेचने की बात रखी तो इसराइल ने फौरन अमेरिका को QME यानी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज समझौते की याद दिलाई। इतना ही नहीं तो नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर ट्रम्प इस समझौते को तोड़कर सऊदी को F-35 जेट्स बेचते हैं तो हम भी अपने मित्र देश यानी भारत से ब्रह्मोस खरीदकर सऊदी के उन बेसिस को निशाना बनाएंगे जहां पे F-35 तैनात रहेंगे। और ब्रह्मोस F-35 को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है ये ट्रम्प अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसराइल सऊदी से इसलिए भी नाराज है क्योंकि अभी तक सऊदी इसराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देता। इवन सऊदी में इजरायली पासपोर्ट धारक लोगों को सहसा एंट्री नहीं दी जाती। दोनों देशों में आज इतने वर्षों के बावजूद कोई औपचारिक राजनयिक संबंध भी नहीं। सऊदी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तब तक इसराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा जब तक कि इसराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी एक अलग फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता नहीं देता। और इसी वजह से सऊदी और इसराइल में अभी तक मतभेद है। हालांकि फिलिस्तीन को मान्यता तो भारत ने भी दी है, लेकिन भारत इनडायरेक्टली इसराइल के साथ ही खड़ा है, ये नेतन्याहू भी जानते हैं। इसीलिए इसराइल कभी भी फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर भारत का विरोध नहीं करता। अब देखते हैं कि इसराइल की चेतावनी के बाद ट्रम्प सऊदी को F-35 देते हैं या नहीं, और अगर सऊदी को F-35 दिए तो क्या भारत ने भी इसराइल को ब्रह्मोस देनी चाहिए। वैसे इसराइल ने आधिकारिक तौर पर इसकी कभी पुष्टि नहीं की कि उसे ब्रह्मोस चाहिए, लेकिन सलाहकार मानते हैं कि इसराइल खाड़ी के देशों के भूमिगत ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस की ओर देख रहा है। और सऊदी को अगर F-35 मिले तो इसराइल ब्रह्मोस की मांग जरूर करेगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।